मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मेरे पास रीजन है, मेरे पास रीजन है राजकुमार जी। हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को जो यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट भी है, बीपी के पेशेंट भी है, जो यहाँ दर दुकानों पे घूम रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो डिसीजन है ये गलत है। लोगों को गलत राह पे मत दिखाइए। अपनी दुकान खोलिए नागपाल, अपनी दुकान खोलिए नागपाल। आप दवाई जो ये डायबिटिक पेशेंट है, हम कहाँ जाए? दुकान तो आप खोलने की सारी खोल ये आपके लेकिन सील करने का तो कोई मतलब मेरी नहीं बात बनता ना। वो मैं कर सकती हूँ, मेरे पास एप्रोप्रिएट रीजन है। सील कर दो फिर हम आपको कोई बात नहीं, फिर आपको क्या परेशानी है? परेशानी तो है ही, लेकिन हमने सील कर रहे हैं। अननेसेसरी नहीं करूँगी मैं। और क्या कौन सा रूल बनता है, कौन से एक्ट के साथ मैं आपको रूल बता के सारी चीजें बता के जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की स्टेटमेंट लगा के मैं आप तो पूरी इंद्री की सील करने की बात बोल रहे हैं आप। मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, ऐसे नहीं की जाएगी। आप खोलिए नागपाल। क्या है? मेरा फोन लेके आना। ये सर मतलब छोटी छोटी बातों पे, जैसे इससे पिछला जो मतलब मैडम आई थी, जैसे अपना काउंटर बाहर थे कुछ लोगों के, ठीक है जी, और एक दो ऑब्जेक्शन और लगाए, जैसे सेल परचेज तो पूरी इंडिया में कोई भी नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा पाएगा उस मतलब यही है। मान ले इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप अगर 3 दिन की दवाई लेते हो, ठीक है जी, 3 दिन की सपोज करो, सवेरे शाम की दवाई ली, 6 गोली ले गया आपने 2 दिन खा के, और 2 गोली मेरे पास वापसी लेके आए, तो हम वापस लेते हैं। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? मेंटेन नहीं कर सकते इन चीज़ों को। छोटी छोटी जो है एलिगेशन लगा के, तो हमारे 3-4 मेडिकल स्टोर है जो जिनकी इन्होंने सस्पेंशन भेज दी। सस्पेंशन भेजने के बाद हम अब विचार कर ही रहे थे दुकान बंद करने का, ठीक है जी। कल तो शिवरात्रि थी, 1 तारीख से 5 तारीख तक थी, तो कल तो शिवरात्रि थी, वैसे ही कुछ छुट्टी पे थे जो 2-3 दुकानें थी। आज अभी बंद करने का विचार कर ही रहे, जो दुकानें बंद थी। अभी आपने दुकानें बंद कर दी हैं? अब दुकानें सारी बंद है, टोटली बंद है। विरोध में? इसके विरोध में? किस में क्या विरोध क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी मतलब जो है हमारे को डिपार्टमेंट छोटी छोटी उसके बातों के लिए परेशान करता है। ये छोटी छोटी के लिए हम या तो नशा नहीं बेचते, हम पूरी इंद्री में अगर कोई नशा बेचता है तो हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई और गलत काम करता है उसके भी खिलाफ है हम। जब कोई गलत काम ही करता ही नहीं तो हमारे को क्यों परेशान किया जा रहा है? परेशान क्यों कर रहे हैं? बस ये तो मतलब ये नहीं कुछ। आपने बात तो क्यों किया प्रधान, आपने बात क्यों की, परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान मना अपनी बात रख दी मैडम के पास, ना कोई सबती नहीं, सबती वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। बस इस बात का तो पता लगेगा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, नहीं मैडम तो स्ट्राइक पे जाएंगे, कुछ ना स्ट्राइक पे जाने का स्टोर कब तक? अनिश्चित समय के लिए स्टोर बंद रहेंगे, अनिश्चित समय के लिए स्टोर बंद रहेंगे, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए मतलब कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया अभी, अनिश्चित मतलब दिनों के लिए, जब तक हमारा कुछ समाधान नहीं होता। अच्छा, डिपार्टमेंट की तरफ से जब तक हमारे को सही मतलब आश्वासन नहीं दिया जाता, भाई आपको मतलब तंग नहीं किया जाएगा या जो भी है, बिना अननेसेसरी तंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम पहले ही पूरी यूनियन हमारे साथ है। अगर कोई नशे की दवाई बेचता है उसके भी खिलाफ है, अगर कोई MTP किट बेचता है उसके भी खिलाफ है। जब कोई भी इंद्री में इस टाइम कोई गलत काम कर ही नहीं रहा है तो क्यों दुकानों को क्यों सील किया जा रहा है? क्यों सील किया जा रहा है? ये डिपार्टमेंट से हम पूछो, इसका जवाब मांगेंगे हम क्यों सील किया जा रहा है। हम पहले तो करनाल जाएंगे सीनियर DI के पास, अगर वहाँ से नहीं हमारे फिर पंचकूला जाएंगे हम, ठीक है जी, और अनिल भी साहब से भी मिलेंगे, ठीक है जी। जैसा भी मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, अब मेडिकल स्टोर अनिश्चित समय के लिए बंद रहेंगे। आज इंद्री एरिया में जो है लगभग 3 दुकानों की, चिराग मेडिकोज और राजेश मेडिकल हॉल और एक कंबोज मेडिकोज की जो है कुछ दिन पहले शिकायत आई थी इंद्री एरिया में कि यहाँ जो है दुकानों के काउंटर बाहर होते हैं, और दुकानों के काउंटर तो कुछ दुकानों के बाहर भी मिले जिन्हें अंदर करवा दिया गया था। शिकायत ये भी थी कि जो दवाइयाँ हैं वो धूप या इस तरीके से ऊपर रखी जाती हैं जिनसे उनकी गुणवत्ता में जो है फ़र्क पड़ता है, यानी नॉर्म तय नहीं किए जा रहे हैं जी। लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी दवाई हमें काउंटर पर रखी हुई नहीं मिली जो कि डायरेक्ट जिस पर धूप पड़ रही हो, जो कि जिसकी गुणवत्ता में फ़र्क आ रहा हो। लेकिन सेल परचेज या से संबंधित और फार्मासिस्ट एब्सेंट मिलने जैसी कार्रवाई जो है खामियां हमें मिली थी, जिसके तहत जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल ने फर्मों को 7-8 फर्में थी जिनको नोटिस दिया गया था, उनका जवाब आने उपरांत जिन पर है उनकी सस्पेंशन की गई थी। यानी कि उस दौरान वो कब की घटना है? ये लगभग इसी माह की है, फरवरी माह की जो बात है, जिसमें इंस्पेक्शनें की गई थी और नोटिस आया था जिसका जवाब जो है फर्म द्वारा दिया गया था, जो कि संतोषजनक पाया गया।
जिस पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल द्वारा जो है इनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे, जिसमें नागपाल ये राजेश मेडिकल हॉल, चिराग और इधर से कंबोज मेडिकोज के हैं जो लाइसेंस सस्पेंड किए गए 1 तारीख से 5 तारीख तक, जिसके दौरान जो है फर्म को आज की कार्रवाई जी, जिसके दौरान जो है फर्म को अपनी दुकान में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सेल परचेज का कार्य करने की अनुमति नहीं है। और इसको चेक करने के लिए आज 2 तारीख को जो है मेरे द्वारा राजेश मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान एक डिकॉय को भेजकर जो है वहाँ से परचेज भी करवाई गई है। दूसरा, वहाँ पर एक पेशेंट खड़ा हुआ मिला, जिसमें के पेशेंट को जो है फर्म द्वारा शेड्यूल एच की दवाई नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट जो है 50 रुपये में बेची गई है, जो कि फर्म 1 तारीख से 5 तारीख तक यानी कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान अपना सेल परचेज का कार्य नहीं कर सकता। आदेशों की स्पष्ट रूप से उल्लंघना हुई है। बिल्कुल, जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के जो आदेश जारी हुए थे लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल के, उनके आज आदेशों की उल्लंघना बिल्कुल राजेश मेडिकल हॉल द्वारा की गई है, जिस पर आगे सारा का सारा जो कार्रवाई है वो इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। और जो है दुकान को ये आदेशों की अनुपालना करने के लिए, ताकि फर्म दोबारा इस तरीके की चेष्टा ना कर पाए, तो ये 5 दिन तक जो है दुकान हम सील करेंगे। बाकी दुकानें जो है चिराग मेडिकल हॉल और ये कंबोज को चेक किया गया था, जो कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान बंद है। केवल राजेश मेडिकल हॉल ही खुली हुई थी, जिस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर जो है निरीक्षण किया जाता है, जिस प्रकार से कोई कंप्लेंट आए उस पर भी, और विभाग अपनी तरफ से भी जो है लगातार जो है महीने दर महीने या जिस प्रकार से भी है, तो वो औचक निरीक्षण किए जाते हैं। फर्म के कोई फार्मासिस्ट ना मिले, कोई सेल परचेज संबंधित कामियाँ मिले, तो उसके लिए फर्म को नोटिस भी दिया जाता है। समय समय पर जो है इंद्री एरिया से सैम्पलिंग भी की जाती है, जिससे कि दवाइयों की गुणवत्ता, किस प्रकार की दवाइयाँ जो है इंद्री एरिया में बिक रही हैं, ये इस प्रकार से तो कहीं किसी के खिलाफ इस दौरान कोई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे ड्रग के मामले को लेकर कोई कार्रवाई हुई है? इस प्रकार से कोई भी जो सैंपल है पिछले दिनों में कोई फेल नहीं आया इंद्री एरिया से, जिससे कि कोई स्पूरियस दवा या कोई सबस्टैंडर्ड दवाई यहाँ पर बिकी हो। तो समय समय पे कोई इस तरह के अभियान आप किस तरह का चलाते हैं? बिल्कुल, हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उनके द्वारा सख्त आदेश है। एक तो एरिया में कोई भी एमटीपी किट या फिर कोई नशे की दवाई कोई बिल्कुल भी विभाग और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके तहत जो है माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार, हमारे एसडीसी महोदय के आदेशानुसार समय समय पर एक कैंपेन चलाया जाता है, जिसके तहत दुकानों की इंस्पेक्शन की जाती है और कमियां मिलने पर उन्हें नोटिस भी दिया जाता है। और हमें इस प्रकार से सख्त आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता हुआ पाया जाता है, यदि कोई फर्म नशे में इंडल्ज पाई जाती है या एमटीपी किट की सेल पाई जाती है, तो हमें फौरन जो है मौका पर उसको सील करने के आदेश हैं। स्पेशल भी छापामारी कुछ ऐसा कर रहे हैं इस मामले को लेकर? स्पेशल छापामारी चलती रहती है। इसमें हमने पीछे अभी वंदन मेडिकल हॉल के रिसेंटली जो है इसी माह में हमने लाइसेंस कैंसिल किए हैं। ये अगौंद एरिया में भी है, जो अभी काफ़ी ओंगोद में जो है वहाँ पर भी नशे की इस प्रकार की जो है कार्रवाई करते फर्म पाई गई थी, जिस पर के अन्य विभाग ने कार्रवाई की है। पूरे जिले में कोई ऐसी रिपोर्टें आपके पास, कितने दुकानदारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है? ये समय समय पर नियमित तौर पर जो है की जाती रहती है। एक कमल कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई दुकानों का नाम, कितनी मैंने बताया अगौंद एरिया में अभी पीछे एक फर्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगौंद एरिया में भी अभी लाइसेंस सस्पेंड किए गए। लगभग कितनी दुकानों के खिलाफ? वंदन मेडिकल स्टोर का जो है करनाल में जो स्थित है करण विहार में, उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। और पीछे करण सिक्का लगभग 6 माह पहले की बात है, ये कमल सिक्का नाम का व्यक्ति थे, उसके वहाँ से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो मेडिसिन है वो की गई थी। गरोंडा में सुमेर मेडिकोज से इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो समय समय पर फर्म द्वारा, हमारे द्वारा की जाती रहती है। हांसी रोड पर भी जतिन मेडिकल हॉल था, वहाँ पर भी इस प्रकार से दवाइयाँ मिली गई थी, जिस पर जो है विभाग द्वारा सख्ती से कार्रवाई की। यहाँ जो केमिस्ट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो एक तो अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ आप बेचें, और जो कि हम समय समय पर सैम्पलिंग के दौरान भी चेक करते रहते हैं। अपने फार्मासिस्ट बैठे सेल परचेज जो है प्रॉपरली ऑन रिकॉर्ड काटें, और यदि कोई इस प्रकार की कोई एमटीपी किट कोई ना बेचे, और यदि कोई बेचनी है, कोई ये एमटीपी किट भी अगर कोई बेचनी है सेल परचेज के साथ बेचे, नशे के व्यापार में बिल्कुल संलिप्त ना हो,
और समय समय पर विभाग द्वारा भी इस प्रकार के जो है लिखित में या मौखिक तौर पर भी आदेश एसोसिएशंस के थ्रू सर्कुलेट करवाए जाते हैं, उनके अनुपालना करें। और यदि कोई विभाग के द्वारा कोई इस प्रकार की कोई आदेश जारी होते हैं तो उनको अमल में लाए, ना कि इस प्रकार से उन आदेशों की उल्लंघना करें। अच्छा, दूसरा ये है कि जो पीछे सरकार ने आदेश दिए थे, जो भी कमिस्ट हैं वो दवाइयाँ देने के बाद उपरांत उनका बिल काटें, मगर मुझे नहीं लग रहा ऐसा हो रहा है। इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल सेल परचेज रिकॉर्ड चेक किया जाता है, कितना फर्म ने परचेज किया है, कितना उसको सेल किया है, उससे टैली करके ग्राहक को बिल तो नहीं दिए जाते लगभग, मोस्टली अधिकतर ऐसा देखा जाए। हमारी कोशिश यही रहती है। कोशिश क्या रहती है, हम फर्म को समय समय पर ये हिदायतें देते हैं, और यदि फर्म ऐसा नहीं करती हुई पाई जाती तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई है वो समय समय पर अमल में लाई जाती है। नहीं, काउंटर अंदर करना कोई इस प्रकार की कोई ऐसा, हमें जब हम आए थे कोई 1-2 फर्म का था, लेकिन उस पर दवाइयाँ नहीं मिली थी जिन्हें के अंदर करवा दिया गया था। और फार्मासिस्ट कई दुकानों के एब्सेंट मिले, फार्मासिस्ट नहीं मिले थे, बिल बुक पूरी नहीं थी, सेल परचेज संबंधी जो है वो इस प्रकार की खामियां जो थी वो पाई गई। माने का प्रावधान हमारे एक्ट में नहीं है, जो है सस्पेंशन जो है फर्म की गई। 5 दिन की सस्पेंशन है राजेश मेडिकल हॉल की, काम्बोज की और चिराग मेडिकल्स की। तो वो सेंसिटिविटी होती है कि कितना किस किस प्रकार की कमियां जो है मौका पर पाई गई हैं फर्म के द्वारा। सरकार का कोई एक्ट में कोई कहीं मेंशन नहीं है, ये आप डिपेंड करता है आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर कि वो कितनी सेंसिटिविटी कितनी उसकी है, और उस हिसाब से जो है फर्म का जवाब आने उपरांत उसने क्या संतोषजनक दे पाया या नहीं दे पाया, उसको देखते हुए जो है आगामी कार्रवाई की जाती है। उसमें मौका भी दिया जाता है फर्म को नोटिस जारी करके कि वो अपने पक्ष में क्या कह पाया और कितना वो सेटिस्फैक्ट्री है, उसको देखते हुए उसको अमल में लाते हुए ही विभाग आगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।